चलिए रुक करते हैं खबरों का। धार जिले से बड़ी खबर है। यहां पीथमपुर में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। पथराव के बाद लाठी चार्ज हुआ है। जहरीले कचरे के विरोध में ये हजारों लोग यहां पर उतरे हैं। यूनियन कार्बाइड के कचरे से दहशत में हैं स्थानीय लोग। कल भोपाल से पीथमपुर पहुंचा था कचरा। 10 से ज्यादा संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। इनमें पीथमपुर ट्रेड यूनियन, मध्य प्रदेश किसान सभा, पीथमपुर क्षेत्र रक्षा मंच भी शामिल है। और ये तस्वीरें आपको धार के पीथमपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। और ये सारा विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से पीथमपुर शिफ्ट किया गया है और यहां पीथमपुर में उसको जलाया जाएगा। इस बात से लोग नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब इनकी सेहत को इससे नुकसान हो सकता है। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, अभी क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया है। जो भीड़ लग रही है उन्हें जो है हटाया जा रहा है। देखिए अलग अलग जगह पर जो है सुबह से भीड़ इकट्ठा हुई थी और उसके बाद जो है कुछ रास्ते जाम हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश देने की बात शुरू हुई और उसके बाद कुछ नोकझोंक के बाद जो है ये स्थिति बनी कि जो है पुलिस को लाठीचार्ज के जो है बल प्रयोग करना पड़ा। और उसके बाद जो है तितर बितर पुलिस ने कुछ जगह भीड़ को किया है। देखिए महाराणा प्रताप बस स्टैंड की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। और देखिए भीड़ को लगातार हटाया जा रहा है। विरोध लोगों का आक्रामक रूप से जो है अब सामने आने लगा है कि किस तरीके से जो भोपाल से जो कचरा लाया गया था उसे निष्पादन जो प्रीतम नगर में किया जा रहा है उसका ये विरोध है। और लगातार भीड़ जुटती जा रही है। पुलिस लगातार जो है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चौराहों पर। लेकिन चंद्रशेखर, ये विरोध क्यों? क्योंकि कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने साफ ये जानकारी दी, सभी को बताया कि जब इसको जलाया जाएगा, इसका निष्पादन किया जाएगा तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, ना पर्यावरण को कोई नुकसान है। जी बिल्कुल, देखिए सारी जानकारियां सामने आ गई है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ये कार्रवाई करने से पहले इन लोगों को जो समझाइश है, जो जागरूक है, जो जानकारी है वो देने में शायद नाकाम रहा और इस कारण जो है लोगों में ये जानकारी पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाई है कि इस तरीके की चीजों से कोई नुकसान नहीं होगा। और यह आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है कि किस तरीके से जो इन इलाके में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि डर का माहौल है और इसकी वजह से जो है जिस तरीके से भोपाल में देखने को मिला था उस तरीके से यहाँ पर भी जो है जहरीले कचरे के धुएं से जो है दिक्कतें आएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि दोनों ही तरफ से जब ये बात चलती है तो किस तरीके से अब प्रशासन इसमें इन लोगों को समझाने में जो है सफल होता है या फिर आक्रोश और बढ़ता दिखाई देगा। ठीक है चंद्रशेखर, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर ग्वालियर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पति की हैवानियत का पुलिस ने खुलासा किया है। पत्नी की हत्या कर मुरैना में लाश को जला दिया। लाश को जलाकर चंबल में अस्थियां फेंक दी। पति ने खुद थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिश्तेदारों को शक होने पर पुलिस तक पहुंची जानकारी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। 31 दिसंबर की रात झगड़े के बाद पत्नी की हत्या की थी। नए साल के दिन ग्वालियर से मुरैना एम्बुलेंस में लेकर यह पत्नी के शव को पहुंचता है। रिश्तेदारों को यह बताता है कि उसकी पत्नी गुमशुदा हो गई है। न्यू सुरेश नगर सरकारी मल्टी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बड़े ही फिल्मी तरीके से इस आरोपी ने अपनी पत्नी को पहले मारा, उसके बाद उसके शव को जला दिया और यहां तक कि उसकी अस्थियों को भी ठिकाने पर लगा दिया। और वहीं दूसरी तरफ ये थाने भी पहुंच जाता है और वहां जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। जब पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल की तो ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि उस आरोपी ने, वही आरोपी जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा था, उसी ने अपनी पत्नी को मार डाला। बुरी तरह से मार के उसका शव जला दिया गया, अस्थियों को फेंक दिया गया। हमारे सहयोगी करतार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। करतार, पूरे मामले का खुलासा जो हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है, लेकिन वजह क्या रही है इसके पीछे? आखिर इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को
मारा और उसके बाद सारे सबूत भी मिटाने की कोशिश की। देखिए मनु, जिस तरीके से दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है, जहां सुरेश नगर का रहने वाला वीनू टैगोर, उसने अपनी पत्नी से छोटी सी बात को लेकर झगड़ा होता है। झगड़ा बढ़ने के बाद में वो पत्नी की हत्या कर देता है। एक एम्बुलेंस लेता है और एम्बुलेंस लेकर उसकी डेड बॉडी को मुरैना, जो सराय छोला अंतर्गत आने वाला कैमरा गांव है, वहां लाता है। वहां रात को ही उसका अंतिम संस्कार करता है और अधजली लाश की जो अस्थियां होती है उसे वहीं चंबल नदी में बहा देता है। किसी को कानों का खबर तक नहीं लगती। गांव के कुछ 2-4 उसके परिवारी जन थे, उनको पता होता है। और फिर जाता है सीधा ग्वालियर थाने में, ठाटीपुर थाने जाके गुमशुदगी दर्ज कराता है कि मेरी पत्नी गायब है, उसका पता करें। तो किस प्लानिंग से उसने ये काम किया पूरा, उसके बाद में फिर जो परिजन है युवती के, उनको पता चलता है, वो उनको संदेह होता है कि वो इस तरीके से गायब नहीं हो सकती। वो फिर पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। ठाटीपुर पुलिस मुरैना पहुंचती है और मुरैना कैमरा गांव जाकर जब पता चलता है कि यहाँ पर रात को एक डेड बॉडी को जलाया गया जी, फिर उसके पति को अरेस्ट किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में वो सारी बातें वो खोल देता है कि मैंने इस तरीके से अपनी पत्नी की हत्या की और उसको यहाँ लाके मैंने जला दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस अभी मुरैना भी पहुंचेगी। मुरैना उसके गांव जाकर उससे और ग्रामीण है उनसे पूछताछ करेगी और वहां जहां अस्थियां बहाई गई उस स्थान पर जाकर वो वहां से जो एविडेंस है वो कलेक्ट करेगी और जहां पर उसको जलाया गया महिला को, वहां से भी एविडेंस कलेक्ट करेगी। तमाम एविडेंस। ठीक है सरकार, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं पन्ना में तेज रफ्तार ट्रक पलट गया, पुलिया से नीचे गिरा ट्रक। ट्रक में लोड था साबुन और पाउडर। स्थानीय लोगों में लूटने की होड़ मच गई। राहगीरों ने ग्रामीणों का वीडियो बनाया है, दिखाते हैं आपको। पन्ना में दरअसल यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया और इस ट्रक में साबुन और पाउडर लोड था। लेकिन जैसे ही ये ट्रक पलटा, आप देखिए कि आपको यहां पर साबुन और पाउडर दिखाई देगा। लेकिन जब स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी लगी कि एक ट्रक पलट गया है जिसमें साबुन और पाउडर है, तो स्थानीय लोगों में लूटने की होड़ मच गई। जिसके बाद वहां से जो गुजर रहे राहगीर थे, उन्होंने इसका ये वीडियो बनाया है, जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। वहीं खैरागढ़ में भीषण आग लगी। खेत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बोर कन्वेंशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। ग्राम पंचायत अवेली की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर खैरागढ़ से, जहां पर भयंकर आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बोर कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राम पंचायत अवेली की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो खैरागढ़ से ये खबर, जिसकी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आपके अपने चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।